हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपचंद बंधु में। और आज फिर आप सबके सम्मुख लेकर के प्रस्तुत हुए हैं हिंदी का संस्कृत खंड पंचमय पाठ है गीता अमृतम नामक शीर्षक। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आज आप सबके बीच में पढ़ूंगा भी और इसका अर्थ भी बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुले क्षणम विसीदंतम इदम वाक्मुवाच मधुसूदन क्लव्यम माँ अस्मगमय पार्थय न तित्तु अभ्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप अस्वच्छा अन्वास्वचत्वं प्रज्ञावादस्य भाससे गतासून ना शोचन्ति पंडिताः देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवंजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ततः नामुहाति ययनं वेत्ति हनांतरम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ नाभिजानितो नायं हन्ति ना हन्यते वंशाज जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान संयाति नवानि देहि। तो आइए देखते हैं व्याख्या करते हुए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो तम तथा माने इस प्रकार, कृपया माने करुणा से पूर्ण, अश्रु पूर्णा माने आंसुओं से भरे हुए, कुलक्षण माने व्याकुल नेत्र वाले। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्र वाले। विषीदितम माने दुखी होते हुए। इदम माने इस प्रकार। वाक मुआच माने वाक उवाच माने कहे मधुसूदन माने श्री कृष्ण। अर्थात आप बोलोगे कि इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्र वाले, दुखी होते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने वाचम उवाच मतलब यह वाक्य कहा, यह वचन कहा। तो इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्र वाले, दुखी होते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्र वाले, दुखी होते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। किसके माने? श्री कृष्ण। मधुसूदन माने श्री कृष्ण। आइए देखते हैं अगला। ये संदेश दे रहे हैं गीता अमृतम का, गीता रूपी अमृत। शीर्षक का अर्थ क्या होगा? शीर्षक है गीता अमृतम, तो गीता रूपी अमृत इसका अर्थ है। क्या है? गीता रूपी अमृत। आइए देखते हैं। अब दूसरे में क्या बताते हैं? पार्थ को संदेश देते हैं, अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं। क्या देते हैं? क्योंकि युद्ध के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। आइए देखते हैं फिर दूसरे में क्या संदेश देते हैं। क्लव्यम माने नपुंसकता को, माँ माने मत, अस्मगमः माने मत प्राप्त हो। तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो या कायरता को मत प्राप्त हो। तुम कायरता को मत प्राप्त हो या नपुंसकता को मत प्राप्त हो। पार्थ माने हे पार्थ, नैतित्तु अप्युपद्यते, इसका मतलब होता है यह तेरे लिए उचित नहीं है। तुम कायरता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र माने क्षुद्र, हृदय माने हृदय की दौर्बल्य माने दुर्बलता को, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्यक्ता माने त्याग करके, परंतप माने दूसरों को ताप पहुंचाने वाले, उत्तिष्ठ माने उठ खड़े हो जाओ अर्जुन। तो तुम कायरता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तुम हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके दूसरों को ताप पहुंचाने वाले हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तीसरे में देखिए, अस्वच्छा अनस्वास्वचत्तम। अरे राम रे राम, अस्वच्छा क्या अर्थ दिया है? अस्वच्छा अनस्वास्वचत्तम, जो तेरे शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक मत कर। और प्रज्ञावादस माने विद्वानों जैसे वचनों को मत बोल, चे माने और विद्वानों जैसे वचनों को मत बोल। भाष्य माने बोल। प्रज्ञावाद माने, प्रज्ञा माने बुद्धि या विद्वान जैसे, विद्वानों जैसे वचनों को मत बोल। गतासूनश्च, चे माने और नान सोचत माने नहीं सोचते, पंडिता माने विद्वान। किसके बारे में नहीं सोचते? विद्वान जो होते हैं। गतासून जीवितों एवं मृतों के लिए, जीवितों एवं मरे के लिए वो कोई शोक नहीं करते, जो विद्वान होते हैं। इसलिए तुम भी कोई शोक मत करो, कोई शोक मत करो।
तो आप बोलोगे जो तेरे शोक करने योग्य नहीं है, जो तेरे शोक करने योग्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो तेरे शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक मत करो और विद्वानी जैसे वचनों को मत बोलो, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो जीवितों एवं मरो के लिए कोई शोक नहीं करते हैं। अगला देखिएगा, चौथा, देहिनो अस्मिन माने इस शरीर को, यथा माने जिस प्रकार, देह माने शरीर को, कमौरम माने किशोरावस्था, यौनम माने युवावस्था, जरा माने वृद्धावस्था प्राप्त होती है। इस शरीर को जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, तथा माने उसी प्रकार देहांतरम माने देह अंत के बाद, अर्थात शरीर के अंत के बाद प्राप्त माने प्राप्त होता है। धीर माने धीर पुरुष, तत्व माने वहाँ, ना माने नहीं, मोहात माने मोह करते। उसी प्रकार शरीर के अंत होने पर दोबारा मुझे नया शरीर मिलता है, इसलिए धीर पुरुष उस पर कोई शोक नहीं करते, इस शरीर पे कोई मोह नहीं करते। मेरे तरफ से एक बार फिर से, इस शरीर को जिस प्रकार कौमारम माने किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, तथा माने उसी प्रकार शरीर अंत होने पर, ठीक है, फिर नया शरीर मिलता है, इसलिए ना मोहात, इस पे कोई मोह नहीं करते हैं। धीर पुरुष इस पे कोई मोह नहीं करते हैं। अर्जुन को बता रहे हैं संदेशा कौन? श्री कृष्ण। कौन बता रहे हैं? श्री कृष्ण। वाह, क्या समझ रहे हो। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा शब्दों को विजुअलाइज करना है। यह यनम, इस आत्मा को, बेती, यह आत्मा ना मरता है, हंतारम ना यह मारा जाता है। इधर देखो, यह आत्मा ना मरता है और ना इसको मारा जा सकता है। यह जन्म मन्नते हतम, इसका मतलब होता है ना यह मरा हुआ माना जाता है। फिर से देखिएगा, यह यनम बेती, कहाँ चला जाता है, आगे देखिएगा ये, हाँ अब देखिएगा आप लोग, यह यनम बेती हंतारम, यह आत्मा ना मरता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह चैनम मन्नते हतम, और यह मरा हुआ माना जाता है। उभो माने दोनों, तो ना बीजानितो, अर्थात ये दोनों नहीं जानते, नयम हंती ना हन्नते, न यह आत्मा मरता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा ना मरता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है, अर्थात, और न यह मरा हुआ माना जाता है। यह आत्मा न मरता है न किसी के द्वारा मारा जाता है, न यह मरा हुआ माना जाता है। ये दोनों नहीं जानते, अर्थात न यह आत्मा मरता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। वाह, अगला देखिएगा, वंशाज जीर्णान, बहुत पुराना है श्लोक, जान लीजिएगा, ये बहुत सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं। वंशाज माने पुराना, जीर्णान माने फटे। वंशाज माने क्या होता है? वस्त्रों को। जीर्णान माने फटे पुराने। वंशाज माने वस्त्रों को, जीर्णान माने फटे पुराने। यथा माने जिस प्रकार, विहाय माने छोड़कर। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नवान गृहाड़ी, नवान माने नए, गृहाड़ी माने ग्रहण करता है, नर माने मनुष्य। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, तथा माने उसी प्रकार शरीरान माने शरीर, विहाय माने छोड़ करके, जीर्णा माने पुराने, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़ करके नन्यान संन्यात नवान देही, उसी प्रकार हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में धारण करती है। इसलिए इस शरीर पे कोई मोह मत करो, ठीक है जी। अगर तुम युद्ध में लड़ते लड़ते, यहाँ नीचे अर्थ भी दिया है, ठीक है, आइए देखते हैं, तो इस पे कोई मोह नहीं करना चाहिए। और क्या बता रहे हैं? कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः, और ना चैनम क्लेदयान तापो, ना सोस यदि मारुत है। अब इसका अर्थ देखिएगा आप सभी बंधु लोग। नैनम माने आत्मा को, छिदंती माने काट सकता है, शस्त्राणी माने शस्त्र। आप खुद बोल सकते हो क्या अर्थ इसका होगा। इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, वाह। और नैनम दहत पावक, और ना इस आत्मा को अग्नि, वाह, और इस आत्मा को ना अग्नि जला सकती है। और ना चैनम क्लेदयान तपो, और ना इस आत्मा को जल गीला कर सकता है, इस आत्मा को ना जल गीला कर सकता है। और ना शोषित मारुत है, और इस आत्मा को ना वायु सुखा सकती है, इस आत्मा को ना वायु सुखा सकती है, इस आत्मा को ना वायु सुखा सकती है। समझे कि नहीं? आगे देखिएगा, वाह वाह। अब अगला देखिएगा आप सभी, जातस माने जन्मे हुए, जातस माने जन्मे हुए। गुरु का कहाँ आशीर्वाद आप लोग को मिले, समझे कि नहीं?
हाँ, ये आशीर्वाद था, ठीक है। उन्हें क्या पता है गुरु का मार खाने के लिए कितने लोग तरस जाते हैं, और जिन्हीं को मार पड़ता वही लोग संवर भी जाते हैं, समझे कि नहीं। हाँ, आगे देखिएगा। तो आप जानते हैं कि मेरा वीडियो कहीं स्पेशल मैं विशेष करके बनाता नहीं हूँ आप सबके बीच में, मैं जिस क्षण जहाँ खड़ा हो जाऊँ वहीं वीडियो बना देता हूँ। तो मेरे सभी श्रोतागण, मैं आपसे अपील है कि हमारे छोटे मोटे क्लास में थोड़ी मोड़ी त्रुटियाँ आएंगी, इसके लिए आप विशृंखल मत होइएगा, क्योंकि मैं प्लानिंग कभी करता नहीं हूँ, मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ वहीं वीडियो बना देता हूँ, ये मेरा पुराना आदत है। तो आप सबका साथ चाहिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए आप सब। आगे देखिएगा आप सब, चलें। तो बोल रहे हैं बाबू कि जातस माने जन्मे हुए व्यक्ति का ध्रुव माने निश्चित है, ठीक है। जन्मे हुए व्यक्ति का मृत्यु ध्रुवम, जन्मे हुए व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, जो व्यक्ति जन्म ले लिया उसका मृत्यु निश्चित है। और जन्म मृतस्य, तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर जन्मे हुए व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है तो क्या मरे हुए व्यक्ति का? वाह, आप समझ गए जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता था, समझे कि नहीं। जन्मे हुए व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है और मरे हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है। और तस्माद अपरिहार्थे, इसलिए दोनों परिस्थितियों में ना तुम सोचिम महर्ति, इसलिए दोनों परिस्थितियों में तुमको कोई शोक नहीं करना चाहिए, दोनों परिस्थितियों में तुमको कोई शोक नहीं करना चाहिए। वाह वाह, आगे देखिएगा। यद दृक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम आपवृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम दृश्यम, कह रहे हैं यद दृश्यम माने च माने और पन्नम माने प्राप्त करते हैं, दृश्यम माने इच्छा अनुसार, स्वर्ग द्वारम आपवृतम, इसका मतलब होता है स्वर्ग रूपी द्वार, स्वर्ग रूपी पवित्र द्वार को, स्वर्ग रूपी पवित्र द्वार को चौपन्नम माने प्राप्त करते हैं, ईदृश्या माने इच्छा अनुसार, स्वर्ग रूपी पवित्र द्वार को इच्छा अनुसार प्राप्त करते हैं। सुखने माने सुखी, क्षत्रिय माने क्षत्रिय, पार्थ माने पार्थ, हे पार्थ भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं, लभन्ते युद्धम दिशम, ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त कर पाते हैं। स्वर्ग रूपी पवित्र द्वार को ऐसे भाग्यवान क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध को प्राप्त कर पाते हैं, दूसरा कोई प्राप्त कर नहीं पाता। अगला देखिएगा, लास्ट है, आइए देखते हैं। तो दिया है हतो माने, हतो अंत में बोलते हैं कि इसको तुमको किसी प्रकार का मोह नहीं करना चाहिए। देखिए, हतो माने मर जाते हो, अगर तुम युद्ध में लड़ते लड़ते ध्यान दीजिएगा। तो हतो माने मर जाते हुआ माने अथवा प्रप्यास माने प्राप्त करोगे, स्वर्ग माने स्वर्ग को, जित्वा माने जीत जाओगे, हुआ माने अथवा भोज से माने भोग करोगे, महिम माने धरती पर। अगर तुम युद्ध में लड़ते हतो माने मर जाते हुआ माने अथवा प्रप्यास माने प्राप्त करोगे, अगर तुम युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते हो तो प्राप्त करोगे स्वर्ग माने स्वर्ग को, और जित्वा माने जीत जाओगे, भोज से माने भोग करोगे, महिम माने धरती पर। और युद्ध में लड़ते लड़ते अगर जीत गए तो धरती पे सुख का उपभोग करोगे। लास्ट पंक्ति है तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए उठो, कौन्ते माने हे कौन्ते तुम उठो। मैंने हे क्यों लाया? कौन्ते एक बात संबोधन चिन्ह है, इसलिए हे कौन्ते तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए निश्चय ही तुम खड़े हो जाओ।